हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं लिस्ट्स इन पाइथन। पाइथन में लिस्ट क्या होता है, इसके ऊपर हमने अभी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट का बात करें तो लिस्ट मतलब होता क्या है। लिस्ट मतलब होता क्या है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको हम कोडिंग करते हैं, कैसे उसका सिंटैक्स होता है, उसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, सब कुछ इसमें हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट। इससे पहले हमने स्ट्रिंग को कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग लिस्ट को देखने वाले हैं। तो लिस्ट आखिर होता क्या है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो जनरली आप डेली लाइफ में भी अगर देखते होंगे तो कहते होंगे, कोई सामान लाने जाते होंगे तो बोलते होंगे क्या लिस्ट बना लो। कोई सामान लाने जाते होंगे तो कहते होंगे क्या लिस्ट बना लो, या फिर कोई चीज़ का लिस्ट बना लो। तो लिस्ट मतलब होता क्या है, लिस्ट मतलब होता है कलेक्शन। क्या, कलेक्शंस ऑफ आइटम्स दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू इन डिफरेंट डाटा टाइप। तो लिस्ट में तो ऐसा नहीं ना करते हैं, जहाँ हमको जाना है 10 केजी चावल लेना है तो यहाँ पर सिर्फ केजी वाला ही लेते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं। वहाँ पे आप कहते हो कि अगर मान लेते हैं ऑयल लेना है तो आप क्या कहते हैं, वहाँ पे 2 लीटर ऑयल भी लेना है, तो यहाँ पे केजी और लीटर, तो यहाँ पे मल्टीपल डाटा, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप के कलेक्शंस को क्या कहते हैं, लिस्ट कहते हैं। क्या, a list is a collection of items that can hold multiple value of different data type. ओके, लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। तो पाइथन में जो है, डेली लाइफ में तो आप लिस्ट जो है वो आप कॉपी वगैरह में बनाते होंगे, लेकिन पाइथन में जब हम आते हैं, प्रोग्रामिंग में आते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए आपको ये वाला ब्रैकेट का यूज करना होता है। एंड आइटम आर सेपरेटेड बाई कॉमा, और जो भी उसमें आइटम होता है वो आप कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिस्ट देते होंगे, वैसे ही अगर आप प्रोग्रामिंग में आते हैं तो जब भी आप लिस्ट बनाते होंगे तो वहाँ पे जो होता है कॉमा से सेपरेट करके दिया जाता है लिस्ट के वैल्यूज़ को। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, तो एग्जांपल यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक लिस्ट बनाए हैं, लिस्ट का नाम दिए हैं ए। लिस्ट का नाम एग्जांपल के तौर पे दिया गया, कुछ भी हो सकता है लिस्ट का नाम। और उसमें जो वैल्यू है 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, लिस्ट क्रिएट किए हैं और ये वैल्यूज सब दिए हैं, और उसमें जो वैल्यू सेपरेट किए हैं वो कॉमा से सेपरेट किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं, जब लिस्ट इस प्रकार से क्रिएट हो पाता है कि नहीं। चलिए इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा है, लिस्ट का नाम देना है। तो लिस्ट का नाम क्या देते हैं, लिस्ट का नाम हम दे देते हैं ए, जैसे वहाँ पे लिखा गया था, और इक्वल टू लगाना है। सेम यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाना है, जैसे सिंटैक्स बोलता है वैसे ही। अब यहाँ पे वैल्यू दे देना है, तो वैल्यू दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन 5 वैल्यू हम यहाँ पे अभी दे दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये मेरा क्या हुआ, लिस्ट क्रिएट हो गया। और लिस्ट को प्रिंट करना है, तो लिस्ट को प्रिंट करने के लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट में जाके ए को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो लिस्ट को जैसे ही प्रिंट करेंगे तो वो क्या होगा, सेम उसी प्रकार से वो प्रिंट होकर आ गया। तो लिस्ट मेरा बन गया, प्रिंट भी हो गया। अब थोड़ा सा बात करें, जो लिस्ट में यहाँ पे कितना वैल्यूज है, तो कितना वैल्यूज है इसमें, कौन कौन सा वैल्यू है, एक है 10, 20, 30, 40, 50, टोटल इसमें का है 5 वैल्यूज है, या फिर बोल सकते हैं इसमें टोटल 5 एलिमेंट है। जरूरी नहीं इंटीजर, इसमें आप स्ट्रिंग वगैरह भी दे सकते हैं, अलग अलग डाटा टाइप का वैल्यूज भी दे सकते हैं। अब ये समझते हैं, लिस्ट हम जान लिए होता क्या है, लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे प्रिंट करना है। अब ये समझते हैं लिस्ट का आखिर जरूरी क्यों पड़ा, लिस्ट का ऐसा क्या नीड पड़ा है जो लिस्ट हमको बनाना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हम आपको बोलते हैं क्या, हम आपको बोलेंगे हमको 1 से लेकर 10 तक स्टोर करना है। एक वेरिएबल में आना चाहिए, दूसरा दूसरा वेरिएबल में आना चाहिए, 3 जो है तीसरा वेरिएबल में आना चाहिए, या फिर इस प्रकार से हम बोलेंगे क्या, हम आपको कुछ इस प्रकार से कहेंगे, हमको स्टोर करना है, हमको एक एक वेरिएबल में स्टोर करना है 10, दूसरा वेरिएबल में स्टोर करना है 20, तीसरा में स्टोर करना है 30, चौथा में 40। इस प्रकार से हमको क्या करना है, स्टोर करना है। ओके, और अगला जो वेरिएबल है, उस अगला वेरिएबल में हमको एक क्या करना है, एक स्ट्रिंग इंटर करना है। तो स्ट्रिंग मान लेते हैं, हमको इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से एक मेरा स्ट्रिंग इस प्रकार से आप इंटर कर लीजिए। ठीक है, आप फ्लोटिंग करना चाहते हैं तो मार्क्स आप स्टोर कर सकते हैं, तो मार्क्स स्टोर कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 97। ठीक है, तो मार्क्स स्टोर कर लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को हमको स्टोर करना है, तो उसके लिए कितना वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होगा, हमको सबको चाहिए कि स्पेशल स्पेशल वेरिएबल में, ये अलग वेरिएबल में चाहिए, ये अलग वेरिएबल में, ये अलग वेरिएबल में। तो यहाँ पे ऐसे तो कहिएगा ना, जो हमको इस प्रकार से हम स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप कितना वेरिएबल बनाइएगा तो जरा बताइएगा। तो कितना वेरिएबल बनेगा, पहला वेरिएबल इसके लिए बनेगा, दूसरा वेरिएबल इसके लिए, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। हमको 6 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो 6 वेरिएबल के रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, 6 वेरिएबल का क्या पड़ रहा है, रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। वहीं पे अगर मान लेते हैं हमको 100 आइटम से स्टोर करना हो, तो क्या हम 100 वेरिएबल वहाँ पे बनाएंगे, तो वहाँ पे 100 वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्रामिंग में के एक्सपीरियंस को क्या करेगा, बैड बना देगा, मीन्स वो उतना रीडेबल रहेगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लिस्ट।
लिस्ट क्या कहता है, आप 100 आइटम स्टोर करिए या फिर 1000 आइटम स्टोर करिए। आपको 10, 100 या फिर 1000 वेरिएबल बनाने का कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल सा एक वेरिएबल बना, एक लिस्ट बना लीजिए, ए नाम का या फिर जिस भी नाम का बनाना है, और उसमें मल्टीपल डाटा को आप स्टोर कर लीजिए। वहाँ पे वेरिएबल बनाने का कोई ज़रूरी नहीं। अब कहिएगा इस प्रकार से हम स्टोर कर लिए, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे हर एक इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ है उसको? तो उसको भी हम एक्सेस करेंगे, बट फिलहाल के लिए लिस्ट का रिक्वायरमेंट कैसे हुआ वो क्लियर हुआ, लिस्ट का नीड कैसे हुआ वो क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमको अलग अलग वेरिएबल बना के भी दिखाएं, और यहाँ पे हम लिस्ट के जरिए क्या करेंगे, जैसे 5 वैल्यू हमको लेना है तो 5 वैल्यू के लिए हम 5 वेरिएबल बनाए हैं, लेकिन वही लिस्ट में हम जब करेंगे तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, वहाँ पे कोई 5 वेरिएबल बनाने का जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं जो लिस्ट के जो इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें पढ़े थे इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, तो इस लिस्ट को आप एरे जैसे एज्यूम कर सकते हैं। जैसे आप अगर सी लैंग्वेज वगैरह पढ़े होंगे तो 10, 20, 30, 40, 50 इसमें स्टोर हो गया, एरे बन गया। अब इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। इंडेक्स मतलब सिंपल सा उसका लोकेशन 0, 1, 2, 3, 4। एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यहाँ पे होता है, -1, -2, -3, -4 और -5 करके। तो इंडेक्स पॉजिटिव इंडेक्स के जरिए आप स्टोर करिए या फिर नेगेटिव इंडेक्स के जरिए एक्सेस करिए, किसी भी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए इसको हम जो है प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो इससे तो मेरा क्या हुआ, पूरा लिस्ट क्लियर हो, प्रिंट हो गया। लेकिन हम चाहते नहीं हमारा जो वैल्यूज है वो सिर्फ वो प्रिंट हो, जो वैल्यू को हम प्रिंट चाहेंगे प्रिंट करना सिर्फ वही प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम सिंपल सा इंडेक्सिंग का हेल्प लेंगे। और इंडेक्सिंग के लिए हम सिंपल सा ए लिखेंगे, और एक एक किस इंडेक्स पे, तो एक ही हम इंडेक्स पे चाहते हैं 0 वाले इंडेक्स को प्रिंट करना है। तो 0 वाले इंडेक्स पे जो भी होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर अगर हम सेम चाहेंगे 1 वाला इंडेक्स पे, तो 1 वाला इंडेक्स पे प्रिंट करके आ जाएंगे, सिर्फ 1 जाएंगे यहाँ पे। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम 1 वाले इंडेक्स पे जो भी है उसको प्रिंट कर दो। या तो हम नेगेटिव इंडेक्स भी कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं प्रिंट करेंगे और जाएंगे इसमें ए, और यहाँ पे अगर हम -1 कर देंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो गया आएगा। तो इस तरीके से चलिए इसको हम रन कर लेते हैं। तो रन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, इस प्रकार से प्रिंट होके आ गया है। तो लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एक दे देते हैं, एक दे देते हैं क्या, तो सी यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो सेम उसी प्रकार से रहने देते हैं, 0, 1 और -1 मतलब सबसे लास्ट वाला। तो डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप को भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये था। ओके, अगर फ्लोटिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्लोटिंग वगैरह भी ले सकते हैं, 90 ये इस प्रकार से कर देते हैं। तो फ्लोटिंग वाला भी प्रिंट कर देते हैं। ये कौन सा इंडेक्स पे है, 0, 1, 2 वाला पे है ना, इसको हम 1 से कर देते हैं इसको 2, ताकि दूसरा इंडेक्स वाले को वो प्रिंट करके आपको बता दे। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा फ्लोटिंग वगैरह भी सब कुछ जो है सही से प्रिंट होकर आ रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस प्रकार से हम लिस्ट के आइटम को एक्सेस करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना तो समझ गए, अब थोड़ा सा और समझते हैं कि किस प्रकार से हम आगे इसमें, इसमें बहुत सारा ऑपरेशन वगैरह होता है। जैसे हम स्ट्रिंग वगैरह में पढ़े थे, तो वहाँ पे भी सब स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जितना भी ऑपरेशन वगैरह है सबको हम 1 बाय 1 समझेंगे। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या करते हैं इसको समझते हैं। अब ये समझते हैं स्ट्रिंग मेरा जो है मुटेबल है या फिर इमुटेबल। स्ट्रिंग मेरा जो, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, लिस्ट जो मेरा है वो मुटेबल है या फिर इमुटेबल। तो ये जो मेरा है वो मुटेबल है, इमुटेबल नहीं है। मतलब इसमें हम जो वैल्यूज़ है उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ तक इतना कर रहे थे ना, जैसे मान लेते हैं हम इसको, हम करना चाहेंगे ए वाले इंडेक्स के सबसे लास्ट वाले मतलब -1 वाले इंडेक्स पे जाके। अभी क्या है वहाँ पे लिखा है, खुशी लिखा है, हम क्या करते हैं उस वहाँ पे हम कर देते हैं स्ट्रिंग, या फिर कोई भी डाटा टाइप का कर सकते हैं, हम क्या केस कर देते हैं। ओके, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सेम चीज़ को हम क्या करते हैं प्रिंट करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, और सेम चीज़ को हम क्या करते हैं इसको प्रिंट करते हैं। ओके, अब देखते हैं वहाँ पे खुशी की जगह पर केस प्रिंट होकर आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं आप जो वो प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये मेरा क्या है, एक मुटेबल डाटा टाइप है। ये मेरा क्या है, मुटेबल है, मीन्स इसमें हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब इस एग्जांपल से समझिए किस प्रकार से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नंबर ले रहा है और यहाँ पे इसको प्रिंट कर दे रहा है। उसके बाद जो है इसको मुटेबल डाटा टाइप है तो यहाँ पे चेंज कर दिया है, और उसके बाद वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है दूसरे से। तो इसको आप एनालाइज करिए और इसको बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, ऑलरेडी हमने कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है, और मुटेबल होता है ये भी हमने बात कर लिया है। अब ये समझते हैं जो लिस्ट में आप मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं अपने एलिमेंट को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि आप उसमें जो है डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं किसी एक पोजीशन पे,
उसको आप पोजीशन से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको क्या है उसमें डाटा को इंसर्ट करना हो, जैसे मेरा एक लिस्ट बना हुआ है, जैसे 10 20 30 40 50 मेरा लिस्ट बना हुआ है, और इस लिस्ट में अगर हम मान लेते हैं 60 को क्या करना चाहेंगे उसमें स्टोर करना पाएंगे, तो किस प्रकार से स्टोर कर सकते हैं? तो उसमें स्टोर करने का तरीका है, या तो आप उसमें अपेंड मेथड का यूज़ कर लें, या तो आप उसमें इंसर्ट फंक्शन या फिर मेथड का यूज़ कर लें। और तो किस प्रकार से इसको हम करते हैं वो समझते हैं। तो सिंपल सा उसमें हमको लिस्ट सेट करने के लिए क्या करना है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिंपल सा जाना है। जैसे यहाँ पे इस सबको हटा देते हैं आप, ओके, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि अब हम जो इंसर्ट कर रहे हैं वो समझ पाएँ। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा इसको भी हटा देते हैं, ये जो है यहाँ पे। ओके, क्या करना है हमको, अपेंड करना है ना, तो हम लिखेंगे ए डॉट, अब अपेंड लिखेंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, हम अपेंड में जाके क्या 6 को अपेंड कर देंगे, 6 को क्या किए अपेंड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे अपने लिस्ट को, प्रिंट कर देंगे लिस्ट को, मतलब ए को प्रिंट कर देंगे। उससे पहले भी हम प्रिंट कर देते हैं ताकि डिफरेंस हमको पता चल सके जो वहाँ पे इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा पहले मेरा ये था लिस्ट, और जो मेरा 6 इंसर्ट कर दिया उसके बाद लिस्ट मेरा ये है, तो 6 को वहाँ पे क्या हुआ अपेंड हो गया। अब यहाँ पे एक और मेथड मेरा होता है इंसर्ट करके, तो इंसर्ट मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ए डॉट इंसर्ट करते हैं पहले, ठीक है, इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं, मान लेते हैं 0, ठीक है, इंसर्ट कर देते हैं 0, उसके बाद प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट करने के बाद ए को हम प्रिंट कर देते हैं। अब इसको करते हैं रन, तो यहाँ पे इसको जब रन कर देता है, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है क्या इंसर्ट 0, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, इसका एरर क्या पड़ रहा है, एरर जो है वो समझिएगा क्या है, इंसर्ट एक्सप्रेसेस टू आर्गुमेंट गॉट 1। तो यहाँ पे इंसर्ट मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा हमने अपेंड किया तो एकदम सही चला, लेकिन जब हम इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट ये कहता है कि आप किस पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। अपेंड का सिंपल सा मतलब है वो एक एलिमेंट को लेगा और आपके लास्ट में जाकर उसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है, अपेंड कर देगा मतलब लास्ट में जाकर उसको चिपका देगा। बट जब भी आप इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये बताना पड़ता है कि किस पोजीशन पे आप जाके एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे पोजीशन भी मेंशन करना जरूरी है। पोजीशन मीन्स उसका इंडेक्सिंग जो है वो मेंशन करना जरूरी है। तो हम 0 इंसर्ट करना चाहते हैं 0 वाले इंडेक्स पे, 0 इंसर्ट करना चाहते हैं 0 वाले इंसर्ट पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रन करवा देते हैं, तो देखिएगा 0 जो है वो स्टार्टिंग वाले में आ गया है। आई होप आपको क्लियर होगा इंसर्ट और अपेंड में क्या डिफरेंस है और दोनों को कैसे यूज़ करना है। तो डाटा को इंसर्ट करने आ गया लिस्ट में, दो मेथड से हमने समझ लिया, एक अपेंड से और एक इंसर्ट से। अब एक जो है वो आप लिस्ट वगैरह भी से जाकर कर सकते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दो मेथड हो गया अपेंड और इंसर्ट हम समझ लिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप समझिए, ये आपके समझने के लिए है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किए हैं और यहाँ पे अगर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है आपको तो एम्प्टी लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो डाटा है आप स्टोर कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, या फिर उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम आई यहाँ पे किए हैं, आई हम स्टार्टिंग से लेकर रेंज 5 तक गए हैं, मतलब 5 तक हम स्टोर करना चाहते हैं, और लिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, डाटा को आप एक बाई वन बाई वन अपेंड कर रहे हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं इस प्रकार से तो क्या करना है, तो इस प्रकार से करना चाहते हैं तो सिंपल सा आप क्या करिए, एक एम्प्टी जो है इसको, एक एम्प्टी मेरा हो गया, लिस्ट क्रिएट हो गया, और उसके बाद इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं अपेंड के जरिए या फिर लूप चला के भी कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा मतलब वही था, जो लूप के जरिए करिए या फिर आप सिंपली डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे आपको मन मुताबिक हो उस प्रकार से उसको स्टोर करिए, रीड करिए, राइट करिए, जैसे करना है करिए। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फॉर लूप के जरिए इसमें स्टोर करना चाहेंगे या फॉर लूप नहीं करना चाहते हैं तो नॉर्मली जो आप करना चाहते हैं, 1 या 0 वाले इंडेक्स पे हम करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं ए डॉट अपेंड करना चाहते हैं तो अपेंड करिए, और अपेंड करने के लिए हम मान लेते हैं 2 कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। अब प्रिंट कर देंगे किसको, लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं, उससे पहले भी प्रिंट कर देते हैं ताकि पता चल सके, प्रिंट कर देते हैं लिस्ट को। अब इसको करते हैं हम रन, तो जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो है वो नन आया, उसके बाद हम अपेंड यहाँ पे क्या किए, वैल्यू को अपेंड किया, वहाँ पे वो जो है उस तरीका से वो प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पे आप लूप के जरिए कर दीजिए या फिर आप नॉर्मली भी डाटा को इंसर्ट अपेंड कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे करना चाहेंगे और भी, जैसे मान लेते हैं सेम चीज़ हम करते हैं 0 और यहाँ पे 1 कर लेते हैं, इक्वल टू अपेंड ए डॉट अपेंड कर देते हैं, या फिर अपेंड यहाँ पे आप सिंपल सा भी कर सकते हैं, ये लिस्ट में ही अपेंड होगा, इसको हटा देते हैं, तब वहाँ पे जो नन आ रहा था वो नन वाला जो है वैल्यू हट जाएगा। ये जैसे ही लिखे और डॉट लिखे अपेंड लिखे उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं 5, तो क्या होगा उस तरीका से वैल्यू मेरा अपेंड होके आ जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू मेरा अपेंड होके आ गया है। तो वहाँ पे अगर आप लिस्ट में स्टोर करेंगे तो इसलिए वहाँ पे क्या हो रहा था, नल वैल्यू करके आ रहा था। लेकिन आप डायरेक्टली क्या कर रहे थे, उसमें अपेंड ही कर रहे थे, तो वो तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है, तो इसलिए वहाँ पे नल ही आ रहा था। ओके, तो इस तरीका से आप लूप के जरिए करिए या फिर आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, जैसे आपको लगे उस तरीका से। उसके बाद लूप के जरिए भी यहाँ पे किया गया है, तो लूप के जरिए भी कुछ नहीं किया, वैसे इंडेक्स को वहाँ पे एक्सेस करें ना, सेम चीज़ को यहाँ पे इंडेक्स को एक्सेस करके वहाँ पे डायरेक्टली उसको क्या कर रहा है, वैल्यू को अपेंड कर दे रहा है। अपेंड मतलब क्या होता है, वन बाय वन करने जाना। और यहाँ पे क्या है, मेरा जीरो जो है यहाँ पे जीरो, फिर वन, फिर टू, इस तरीके से मेरा क्या है, लिस्ट में वो एक्सेस करके वैल्यू को अपडेट कर रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इंसर्ट और जो अपेंड है वो भी क्लियर हो गया। अपेंड क्या करता है, लास्ट में करता है, और इंसर्ट जो है वो जहाँ पर उसका लोकेशन देंगे वहाँ पे वो प्रिंट करके दे देगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये भी एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप खुद से करिए, और इसका आउटपुट क्यों आ रहा है इस प्रकार से वो आप एनालाइज करिए। अब थोड़ा सा ये समझते हैं, जो उसमें इसमें कुछ कुछ ऑपरेशन होता है, कुछ कुछ, जैसे कि मान लेते हैं आप अगर करना चाहते हैं, उसमें जो है, जो मेरा है मेंबरशिप ऑपरेटर, उसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे उसमें वैल्यू है कि नहीं, तो उसको हम किससे एक्सेस करेंगे, उसको हम इन ऑपरेटर के जरिए करते हैं। तो 15 मेरा लिस्ट में है कि नहीं, उसको हम चेक कर लेंगे इस तरीका से। तो अगर ट्रू आएगा तो वैल्यू है, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पे इन भी होता है, अगर मेरा नॉट भी इन भी होता है। तो दोनों आप जैसे यूज़ कर रहे थे हम स्ट्रिंग में, उसी प्रकार से इसको करना है। काउंट का भी यूज कर सकते हैं, काउंट क्या करेगा, वहाँ पे 30 कितना बार है वो बता देगा। फिर फाइंड इंडेक्स है, तो इंडेक्स भी आपको रिटर्न करके दे देगा। चलिए इस सबको हम वन बाय वन एक्सेस कर लेते हैं और यूज़ करके इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये एक लिस्ट बना लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पे हम चेक करने जा रहे हैं, प्रिंट प्रिंट कर लेते हैं मेरा जो फोर इन, मेरा जो लिस्ट में फोर है कि नहीं। अब इसको हम एक्सेस कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको रन करवा के देख लेते हैं, तो ट्रू आ रहा है, मतलब इस लिस्ट में जो है वो फोर है। एक मेरा इन भी होता है, एक मेरा नॉट इन भी होता है। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं 6, नॉट इन, नॉट इन ए, मतलब लिस्ट में वो मेरा है कि नहीं। अब इसको हम एक्सेस कर लेते हैं, 6 मेरा है, यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स, तो फॉल्स आ गया है। तो इस तरीके से आप फॉल्स ट्रू भी देख सकते हैं, जो मेरा रिटर्न करता है वो। उसके बाद काउंट भी देख सकते हैं, जो काउंट यहाँ पे मान लेते हैं, काउंट हमको देखना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1, फिर कर देते हैं 1, सॉरी 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम काउंट को यूज़ कर ले रहे हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम करते हैं काउंट का यूज़। यहाँ पे हम काउंट का यूज़ करना है, तो वहाँ पे जो है उसका मेथड है, तो हम उसको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ए डॉट काउंट, काउंट का यूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे किसको हमको काउंट करना है, एक को काउंट करना है, एक कितना बार आ रहा है उसमें। अब इसको करते हैं रन। तो जैसे ही रन किए तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 बार एक आ रहा है, तो 3 बार जो है उसका काउंट करके दे रहा है आंसर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंडेक्स, किस इंडेक्स पे वो वैल्यूज़ है उसको हमको क्या करना है, देखना है। तो कैसे करेंगे, हम कर लेंगे प्रिंट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं गाइस ए डॉट इंडेक्स और 3। 3 का हम इंडेक्स अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इंडेक्स उसका फाइंड कर लेते हैं। तो 3 कितना इंडेक्स पे है, दूसरा इंडेक्स पे, तो 2 वहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इंडेक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये किस प्रकार से हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब वैल्यू को एक्सेस कर लिए, इसमें इंसर्ट कर लिए, तो अब यहाँ पे आगे जाते हैं और देखते हैं वैल्यूज़ को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए 2 मेथड होता है, 2 नहीं 3 मेथड है। एक मेरा क्या है, एक मेरा मेथड है रिमूव, एक मेरा है पॉप, और दूसरा है डील, DEL करके। तो तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद उसको हम एक्सेस कर लेंगे जाके। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला रिमूव। तो रिमूव क्या करेगा, जिस भी वैल्यू उसको दीजिएगा उस वैल्यू को क्या करेगा, उसमें से रिमूव कर देगा। ओके, और अगर आप इंडेक्स से करना चाहते हैं रिमूव, तो पॉप डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए, जो कि लास्ट में इंसर्ट होगा उसको डिलीट कर देगा, या फिर आप उसमें इंडेक्स भी देकर उसको पॉप करवा सकते हैं, उसको डिलीट करवा सकते हैं। तीसरा मेरा होता है डील करके। तो आप जो भी इंडेक्स पे उसका वैल्यू होगा, उस वैल्यू को आप जो उसका इंडेक्सिंग होगा उसको भी देकर रिलीज कर सकते हैं। तो रन करते हैं और वन बाय वन सबको समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ तो हो गया, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिलीट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है रिमूव, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए हमको देना पड़ेगा ए डॉट रिमूव करके। और रिमूव हम किसको करना चाहते हैं, एक को रिमूव करना चाहते हैं इसमें से। और उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं, ए को प्रिंट कर लेते हैं। इससे पहले भी प्रिंट कर लेते हैं ताकि हम डिफरेंस देख पाएँ, दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके, अब इसको हम करते हैं एक्सेस और रन करते हैं गाइस। तो देखिएगा पहले जो मेरा है ये वाला आया है रन होके,
और उसके बाद जब भी हम रिमूव का यूज़ किए तो रिमूव मेरा ये वाला दे रहा है, मतलब जो पहला जो एलिमेंट आ रहा था 1, उसको क्या किया, रिमूव कर दिया। ओके, तो रिमूव समझ में आ गया। रिमूव के बाद क्या है, रिमूव में क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को रिमूव कर दे रहा है, सिंपल सा, जो भी उसके फर्स्ट वाले में आ रहा है वो। उसके बाद हम अगर डिलीट करना चाहेंगे या फिर पॉप का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा आप करेंगे ए डॉट पॉप करके करेंगे। तो पॉप मतलब क्या होता है, वो स्टैक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो अगर पॉप करना चाहते हैं ना, तो क्या करता है, पॉप मतलब होता है वो जो वैल्यू जो मेरा लास्ट में रहता है उस लास्ट एलिमेंट को वो डिलीट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 1 लास्ट में है, लेकिन यहाँ पे एक ही 1 जो है वो लास्ट में है, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप डिलीट कर दिया है। और पॉप में आप इंडेक्स भी सप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं इंडेक्स जो है ए के जो इंडेक्स नंबर 5 पे है उसको डिलीट करना चाहते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे हम कर देते हैं 4 नंबर वाले को क्या करो, डिलीट कर दो। इसको क्या करेंगे, रन करवा देते हैं। तो देखिएगा चौथा नंबर पे कौन सा, 0 1 2 3 4 5 जो है चौथा नंबर है, तो 5 को क्या किया है, सेकंड में डिलीट कर दिया है। ओके, उसके बाद मेरा एक ऑपरेटर है डिल। यहाँ पे डेल को भी आप देख सकते हैं, जो मेरा है उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे करना चाहते हैं डिलीट, डिलीट करना चाहते हैं, किसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करिए, किसको हम करना चाहते हैं डिलीट, यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको इंडेक्स भी देना पड़ेगा, और साथ में जो लिस्ट का नाम भी देना पड़ेगा, तो लिस्ट का नाम भी दे देते हैं। हम डिलीट करना चाहते हैं ए के कौन से इंडेक्स पे या फिर कौन से वैल्यूज को करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा जो भी वैल्यू आप डिलीट करना चाहते हैं या फिर इंडेक्स जो आप डिलीट करना चाहते हैं वो इंडेक्स यहाँ पे आप सप्लाई कर देंगे। जैसे कि हम इंडेक्स चाहते हैं तीसरा इंडेक्स को डिलीट करना है, तो तीसरा इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे डिलीट हो गया, आ गया। तीसरा इंडेक्स पे कौन सा है, 4 नंबर एलिमेंट है, तो चौथा आ गया है वो वाला। ठीक है, इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है इसलिए वो क्या हो रहा है, हम 4 दे रहे हैं तो 3 वाला हो रहा है इसलिए, और वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे मेरा जो है लिस्ट बनता है, कैसे उसमें हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे उसमें मेरा डिलीट होता है, कैसे मॉडिफाई करते हैं डाटा को। तो लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक बेसिक जो फंडा है आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लिस्ट के बारे में और ज़्यादा देखने वाले हैं और अच्छे से उसको डिटेल में समझने वाले हैं।